बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, 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 छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। मैं खूबसूरत हूँ, एज 23, एजुकेटेड हूँ, मीडिया साइंस में बैचलर्स किया, खाना बना रही हूँ। आपको पता है जब मेरी मम्मा की शादी हुई थी ना, तब उन्हें सिर्फ एक अंडा बॉईल करना आता था। उसके बाद उनके खाने काफी पॉपुलर हुए। मैं फोटोग्राफी भी करती हूँ, कुछ पिक्चर्स अच्छी आ जाती है। स्टाइलिश हूँ, सफाई पसंद हूँ, चीजें बहुत तरतीब से रखने का शौक है। और इसलिए भी मुझे कुछ याद आ रहा है नहीं, बल्कि मैं सोचूं मैं आपको क्या बताऊं। और ये सब आप मुझसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैं ओह, आप मोहसिन से? नहीं, मोहसिन से नहीं। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ मिस्टर सीरत। मुझसे? आप ही का नाम सीरत है, मेरे सामने कोई और तो नहीं बैठा हुआ? क्यों मजाक कर रही हैं? क्या ये मजाक करने वाली बात है? नहीं, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? आप बहुत शॉक लग रहे हैं। I hope it's a pleasant shock. फिलहाल तो सिर्फ शौक हूँ। मुझे लगता है आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे। मुझसे? बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। कहाँ रह गए आप? अब्बू कब से आपका खाने पे वेट कर रहे हैं। आपको पता है ना, आज मुझे आपको अब्बू से मिलवाना है। जल्दी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम छोटे मियाँ। सॉरी, एक्चुअली वो सीन चल रहा था, इस वजह से आपकी कॉल नहीं उठा सका। अभी आ जाऊं? खैरियत तो है? जी बस छोटे मियाँ, मैं आ रहा हूँ। ओ भाई, जला मत देना। ये देखें, जला दिया। 2 घंटे में फ्लाइट है मेरी। ये इतना बड़ा होटल है, इधर किसी को प्रेस करने की तमीज नहीं है। मैं कंप्लेन लॉन्च करूंगी, फिर देखती हूँ आपके इस होटल को हमारी एयरलाइन कैसे बिजनेस देती है। मैम, काम डाउन प्लीज। काम डाउन? क्या पहनकर जाऊंगी मैं फ्लाइट पे? 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है। आपका ये बोरिंग ड्रेस, आप क्या मैजिशियन है जो 2 घंटे में आप मुझे न्यू यूनिफॉर्म बनवा देंगे? आप सही कह रही है, मैं मैजिशियन नहीं हूँ और आपसे माजरत चाहता हूँ कि हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। सिर्फ 15 मिनट दें, आपके रूम में यूनिफॉर्म पहुंच जाएगी। बट हाउ? जी वाकई ये बड़ा होटल है और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके एयरलाइन का बिजनेस लूज करें। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ओके, मैं अपने कमरे में वेट कर रही हूँ। सॉरी सर। लॉस्ट एंड फाउंड में जाओ, 15 नंबर कबर्ड 9 शेल्फ, इस एयरलाइन के यूनिफॉर्म ड्राई क्लीन में रखे। स्मॉल साइज लेके मैम के रूम में पहुंचा दो। सर वो अगर साइज गलत हो गया तो? इंटरनेशनल एयरलाइन के रास्ते से स्मॉल साइज। बात सुनो, ये ले जाओ। ओके सर।
बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। अगर मैं इतनी खूबसूरत और थोड़ी सी लंबी होती तो शायद इतनी ही बदतमीज होती। अब इस शक्ल और इस कद पर क्या एटीट्यूड दिखाऊं भला। मैं खूबसूरत हूँ, एज 23, एजुकेटेड हूँ, मीडिया साइंस से बैचलर्स किया। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ मिस्टर सीरत। ओके क्या कहा? सर आपको जीएम ऊपर बुला रहे हैं। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ। छोटे मियाँ, छोटे मियाँ, भाई किस्मत तो तुम्हारी। जीएम की सीट पर तुम बैठे हो, वहां से कुछ जैसे अदना से मैनेजर की किस्मत कहाँ नजर आ गई? या खाक जीएम की कुर्सी। असल काम तो तू करता है, पूरा दिन इन लड़कियों को हंसाना, खिलाना, मनाना, इन सब का फैज़ तो तुझे हासिल है भाई। बड़ी शायराना गुफ्तगू हो रही है बॉस। बस कर दो बॉस। वैसे तेरा कद कोई 4-6 इंच लंबा होता तो आज मेरी कुर्सी पे तू बैठा होता और मैं यहाँ होता, पूल एरिया, कैफे में, लॉबी में, पूरा दिन तितलियों के पीछे मैं भाग रहा होता। कब तक भागोगे तितलियों के पीछे? कॉलेज से लेकर ये वक्त आ गया, दिल नहीं भरा तुम्हारा? नहीं, हुस्न से किसका दिल भरता है छोटे में? क्या बात कर रहे हो यार? एक तुम हो, रोजा रखा हुआ पैदाइश से। काफी टाइम हो गया, अभी लंच पे नहीं आई। मूड खराब करने वाली बातें कर रहे हैं यार, अभी छापा पड़ जाएगा। इतनी अच्छी बीवी है तुम्हारी, शुक्र अदा किया करो। छोटे मियाँ, तुम्हारी शादी नहीं हुई इसलिए कह रहे हैं। दुनिया की कितनी भी खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग लड़की हो, बस एक दफा बीवी बन जाए ना, एक एडवाइस है, दुनिया में कोई भी गलती कर ले, लेकिन ये शादी मत करो। सुधरोगे नहीं तुम। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ, नीचे से बुलावा आया। मुझे तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। ये कैसा भोंडा मजाक किया मेरे साथ। क्या हो गया छोटे मियाँ? मैं तो शूट पे था। एक सेकंड, कहीं मैं फाइनल सेमेस्टर में फेल तो नहीं हो गया? यूनिवर्सिटी से कॉल आई थी। पता नहीं छोटे मियाँ और कितने पैसे चाहिए उनको। मोहसिन, तुम्हारी क्लास फेलो आई थी, सूरत साहिबा। सूरत? मुझे पता है वो आई थी, आपको मैंने बताया तो था कि वो आपसे मिलने आएगी। तो ये क्यों नहीं बताया कि तुम इंटरेस्टेड हो? इंटरेस्टेड हूँ? किस में? जॉब में? कैसी जॉब? छोटे मियाँ, यहाँ वेडिंग फोटोग्राफी की जॉब, इसलिए तो आई थी वो। नहीं, प्रपोजल लेके आई थी। अगर तुम्हारा इरादा था तो मुझे बता देते ना पहले। छोटे मियाँ, मेरा इरादा सूरत के साथ। यू मीन शादी? तौबा करें, अस्तगफार अस्तगफार। छोटे मियाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? ये बातें वो करके गई है। उसने आपसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। नहीं, एग्जैक्टली नहीं। तो फिर उसने क्या कहा? नहीं, और किसी से शादी करना चाहती होगी। 23 साल लड़की है, खूबसूरत है, लंबी है, स्मार्ट है। एक सेकंड, छोटे मियाँ, उसने आपसे स्पेशली ये मेंशन किया कि वो मुझसे शादी करना चाहती है? नहीं, मुझसे करना चाहती है। कितनी फजूल बात है ना ये। आपसे शादी करना चाहती है? सीरियसली? शी प्रपोज्ड यू? उसने कहा जरूर, लेकिन क्या आप ये सोचे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? छोटे मियाँ, आपसे अच्छा और हीरा लड़का सूरत को कहाँ मिलेगा? आई एम सो एक्साइटेड। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मोहसिन। लोगो मेरे छोटे मियाँ के लिए प्रपोजल आया। आई एम सो एक्साइटेड। सॉरी होटल लेके। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ,
छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ। देखा कितनी आसानी से मैंने मिशन पूरा कर दिया और तुम्हें लगा मैं नहीं कर पाऊंगी। ना ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उन्हें हुई हो तो हो, अदरवाइज मैं तो नॉर्मल थी। हाँ हाँ मालूम है, अभी काम आधा हुआ है, लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, बहुत जल्द मैं काम कंप्लीट भी कर लूंगी, फिर मिशन 100% सक्सेसफुल। ओके बाय। आप ही लड़की पीएचडी है मैथमेटिक्स में और कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर है। बहुत ही आदत की अच्छी है वो, बहुत कम गो, सलीका शार और तमीजदार लड़की है, बिल्कुल छोटे मियाँ की तरह। और बताओ ना। मैं उससे सिर्फ 1-2 बार मिली हूँ, शादी वाले दिन मिली थी और अभी कुछ दिन पहले हम लोग उनके घर दावत पर गए थे। और दानियाल तो उसकी तारीफ किए नहीं थकते, कहते हैं कि मेरी फेवरेट कजन है वो, और हाइट में भी ज्यादा नहीं होगी, 5 फुट के करीब। छोटे मियाँ के साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाए। शादी से पहले सभी अच्छे लगते हैं साथ। महविश तो तुम बात करो ना जल्दी। थोड़ा सब्र करें आप ही, 10 दिन ही तो हुए शादी को, ससुराल का मामला है ना, लेकिन मैं करूंगी बात। पता नहीं वो लोग शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं, इतना अरसा हो गया और अभी तक शादी नहीं हुई। कितना अरसा? और क्या एज होगी लड़की की? अभी 40 के लगभग तो होगी। 40? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अभी दानियाल ने बताया था, लेकिन सच बताऊं वो बहुत यंग लगती है। मेरे भाई के लिए तुम्हें 40 साल की बुढ़िया ही मिली है। आप ही, मैं तो बस जिक्र कर रही थी, और वैसे भी छोटे मियाँ भी तो 35 के हो गए। तो क्या इतना कॉम्प्रोमाइज तो चलता है ना? हाँ हाँ, हमारे भाई के लिए तो जैसे 20 साल की लड़कियों की लाइन लगी हुई है जो हमें चूज करनी पड़ेंगी। तुम दोनों मेरे भाई को किसी के भी साथ बांध देना चाहते हो, बेवा हो, तलाक याफ्ता हो, 4 बच्चों की माँ हो, या फिर कब्र में पांव लटके हो उसके। भूल गई छोटे मियाँ ने हम सबके लिए कितना कुछ किया है। मैं अपने भाई के लिए ऐसी दुल्हन लाऊंगी कि दुनिया देखेगी। आप ही ऐसे तो ना कहें, छोटे मियाँ अगर आपके भाई हैं तो हमारे भी है, हमें भी उनसे उतनी ही मोहब्बत है। लग नहीं रहा। इंशा जी, जी मेरी दुख्तर, मुझे आपसे एक बहुत सीरियस बात करनी है, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन सुनाना है। कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद किया है, इवन उसे प्रपोज भी कर दिया है। यानी फैसला ही सुना दिया है, मुझे भी और उन हजरत को भी। क्योंकि मुझे लगता है इस डिसीजन के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। और उन साहब का क्या कहना है? उन्होंने तो मुझे अभी तक जवाब भी नहीं दिया। देखो सूरत, मैंने बचपन में ही तुम दोनों बहनों को खुद अपने फैसले करने का सबक दिया है, चाहे यूनिवर्सिटी में कोर्स चुनने का और चाहे जिंदगी गुजारने का। इसी भरोसे पे तो मैंने डिसीजन लिया है। थैंक यू सो मच इंशा जी, मुझे पूरा यकीन था आप मुझसे यही बात कहेंगे। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो साहब करते क्या हैं? क्या पहले मैं उनसे मिल चुका हूँ? आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप पहले कभी उनसे नहीं मिले। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि वो थोड़े से रोमी हैं और थोड़े से इंशा, और आप रोमी इंशा, तो इस तरह से जान गए ना आप उन्हें। अच्छा, यानी वो हमारे मिजाज के हैं। और जब आप उनसे मिलेंगे ना, तब आपको आइडिया होगा कि वो किस कदर आपके जैसे हैं।
अल्लाह तुम्हें खुश और हमेशा इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। मेरी दुख सर जियो। छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ। तुम्हें यही बताने के लिए कॉल की है कि मैंने एक स्टेज और पार कर लिया। अब तुम अपने मिशन के बहुत करीब। अब ये नहीं मालूम कि कितनी स्टेजेस बाकी हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं एक और स्टेज पार कर लूंगी। तुम तो बहुत पीछे हो, तुम रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। ओके बाय। भाई मैं भी जल्दी करो, हॉटपॉट कहाँ है? ये रहा अपना। आप ये बनाए, मैं हॉटपॉट लेकर आती हूँ। अच्छा भाई, लाओ दो। बहुत धुआं हो रहा है, जरा चखाएं तो सही जो बन गए हैं वो मुझे। 1 मिनट बनने तो दो। अरे बेटा जल्दी जल्दी से हाथ चला, वो लोग सब तैयारी कर चुके है। सलाद तो इतनी अच्छी बना कि सब लोग देखते ही रह जाए। वैसे आपके तो मजे हैं, 9 to 5 आपकी जॉब है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। इस बात के मजे भाई, बॉसेस की मैं सुनूं, पब्लिक डीलिंग मैं करूं, सारी पंचायतें मेरे सर पर है और तुम कह रहे हो मजे। वैसे ये तो है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मेरी बहन को आप क्यों इतना तंग करते हैं कि हर रोज ही आ जाती है वो? अब तुम ये अंदाजा लगाओ कि वो मुझे कितना तंग करती होगी, इसलिए खुशी खुशी यहाँ छोड़ भी जाता हूँ उसे मैं। मोहसिन, तानियाल बेटा, मोहसिन की बात का बुरा तो नहीं लगा? आपाजान सच कहें तो मुझे बुरा लगा है। अरे मजाक कर रहा हूँ, मुझे क्यों बुरा लगेगा इसकी बात का? आप बिला वजह परेशान मत हुआ करें प्लीज। बेटा बात तो वैसे असूल की है। महविश की शादी अभी भी, उसे घर में रहना चाहिए, मगर जरनिश आ जाती है तो सारे बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं। और सच पूछो तो मुझे खुद भी याद नहीं रहता। आपाजान ऐसी कोई बात नहीं है, उसे सारी जिंदगी वहीं तो रहना है। अब कुछ देर में मुझे मौका मिल रहा है आप लोगों को समझने का, तो मुझे समझने दीजिए ना। वैसे भी रिश्ता तो दोनों तरफ से ही जुड़ा है, क्यों भाई, है ना आसिफ? एक तो आपाजान ये दामाद आपका बहुत बिजी है दुनिया का। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आपाजान बड़ी खुशकिस्मत है आप, दामाद आपको बहुत अच्छे मिले। देखें सुने, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, उसकी बड़ी मेहरबानी है। रहने दें आप आसिफ भाई, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपा जान ने ये घर फिर भी नहीं बेचना। हाँ। और ये जो आपका कमीशन का ख्वाब है ना, ये कभी पूरा नहीं होगा। बहुत अच्छी पार्टी लगी है, डिफेंस में बंगला भी मिल जाएगा और कुछ पैसे बच भी जाएंगे। और कमीशन का क्या है, वो तो छोटी सी रकम। आसिफ भाई, मिलियंस की प्रॉपर्टी और छोटा सा कमीशन कहाँ होगा? आसिफ मियाँ, तुम हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, बहुत खुशी है इस बात की। सुनो, मगर बेटा ये मेरे बड़े मियाँ की निशानी है जो मुझे बहुत अजीज है। मेरी जिंदगी में मैं इसको कभी नहीं बेचूंगी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, नीचे की मंजिल से किराया इतना मिल जाता है हम लोगों को कि हमारी गुजर औकात बहुत अच्छी तरीके से गुजरती है। ठीक है आपाजान, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन फिर भी सोच लीजिएगा। ये लो आपाजान, आइए ना, सब लोग आ जाएं, टेस्ट तो कर लें। चलो भाई चलो, बहुत खुशबू भी आ रही है। भाई इतनी खुशबू आ रही है कि अब रहा ही नहीं जा रहा। हाँ। पहले आप टेस्ट कीजिए। बहुत मजे कर रहे हैं, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। भाई बहुत उम्दा कमाल साहब। तौबा है आपा जान, आपने तो कमाल को 70 साल का बुड्ढा बना दिया। वाकई अम्मी, पहले तो मुझे भी यही लगता था कि इनका नाम कमाल साहब ही है। अरे तुम लोगों को क्या पता, ये मेरा दामाद ही नहीं, मेरा बड़ा बेटा भी है। इसने जिस तरीके से मेरी इज्जत की, मुझे प्यार दिया, मेरा ख्याल किया, अरे इसका नाम तो मुंह से लेना ही नहीं आता। कमाल भाई जैसा तो वाकई कोई नहीं। बहुत बढ़िया। मेरा भी। बारबेक्यू बना कि नहीं? I'm so hungry। लो भाई, आ गई इनकी चटोरी लाडली, हर वक्त खाने की पड़ी रहती है। खाना बनाना कब सीखोगी तुम? जब मेरे पापा इतने अच्छे शेफ है तो मुझे क्या जरूरत खाना बनाने की? बेटा तुम खाओ, क्या याद रखो। अलिशबा, छोटे मियाँ कहाँ हैं?
उनके दोस्त नीचे आ रहे हैं, मुझसे आ रहे हैं। भाई जल्दी जल्दी उठाओ और खाना इससे पहले कि ठंडा हो जाए। आ जाओ सब लोग, हाँ, खाना लगाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ, खाना लगाओ। दिनेश, आप ये वहाँ रख दो, मैं देख लेती हूँ। आवेश, तुम प्लेटें लेकर आओ। कमाल भाई, अब से हर दावत का बारबेक्यू हम बनाया करेंगे, क्योंकि हमारी टीम ना परफेक्ट है इसके लिए। बिल्कुल ठीक कहा। अरे छोटे में करे गए। अपा जान हाजिर हो गया भाई। वाह, खुशबू तो बड़ी आला आ रही है और ये कमाल कमाल भाई का लग रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने छोटे मियाँ, ये कमाल कमाल साहब का ही है। वैसे मुकाबला बहुत सख्त कर दिया है भाई इन्होंने। मुकाबला तो छोटे मियाँ ने भी सख्त कर दिया है। मैंने? जी हाँ, बताऊं क्या? हाँ हाँ बताओ। सुनिए सुनिए सुनिए, मेहरबान, कदरदान और मेरे प्यारे मेजबान, आप सब लोगों के लिए एक ऐसी न्यूज लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद आप सबको शॉक लग जाएगा। बताऊं क्या? बताओ। सुनना पसंद करेंगे आप लोग? तो सुनिए, हमारे छोटे मियाँ के लिए एक ऐसा प्रपोजल आया है जो कि लड़की खूबसूरत भी है, चेक, लंबे बाल और लंबा कद भी है और अच्छे किरदार की मालिक भी है। भाई मुझे तो यकीन है जब वो हमारे घर में दुल्हन बनकर आएगी ना तो दुनिया रश करती हुई रह जाएगी। आप लोग तस्वीर देखना पसंद करेंगे? हाँ हाँ दिखाओ। दिखाऊं क्या? दिखाऊं? एक सेकंड, ये देखें। OMG, so pretty। अरे अरे आपा जान को देखने तो, आपा जान ये देखें, मेरे प्यारे छोटे मियाँ। अरे माशाल्लाह, कहीं फिल्टर तो नहीं लगा? अरे मुझे भी तो दिखाओ यार। खूबसूरत है ना? बहुत हो गया, हाँ, बहुत हो गया। ये क्या भोंडा मजाक है? मोहसिन तो बच्चा है, पागल है, लेकिन आप लोगों की अकल घास चढ़ने गई हुई है। कोई शादी नहीं हो रही, समझ में आया आप लोगों की? कोई शादी नहीं हो रही। ना तो मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि सालों अफेयर चलाया जाए और फिर पेरेंट्स की परमिशन ली जाए, और ना इस बात पर कि घर बैठे किसी मिरेकल का वेट किया जाए। तो तुमने खुद ही प्रपोज कर दिया? हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने सही किया है? बिल्कुल, बल्कि मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। मैं यूं नहीं कहती कि हर लड़की इमोशनल होकर प्रपोज करने चली जाए, लेकिन अगर लड़की किसी को 100% जानती है, उस पर ट्रस्ट करती है, तो उसे ऐसा ही करना चाहिए। देखो, जब इंसान किसी से प्यार करता है ना, तो दूसरे को उस पर 100% भरोसा होता है। प्यार व्यार नहीं है, लेकिन मैं उन्हें 100% जानती जरूर। तुम उन्हें जानती हो, ये बात तुम यकीन से कह सकती हो? तुमने जिससे एंगेजमेंट की है और जितना तुम उसे जानती हो उससे तो मैं ज्यादा ही जानती हूँ। देखो, तुम्हें लगता है अपने डिसीजंस की कॉन्सिक्वेंसेस में फेस नहीं कर सकती, इसलिए मुझे अपने डिसीजंस लेने का राइट नहीं है। लेकिन यार, जब हमारे डिसीजंस कोई और लेता है तब भी तो कॉन्सिक्वेंसेस हमें ही फेस करने हैं ना। तो यार, जब सब कुछ खुद ही झेलना है तो लेट्स जस्ट मेक योर ओन डिसीजन। तुम इतना परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा ही होगा। वैसे तो तुम्हारी परमिशन लेना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बड़ी बहन माँ सम्मान होती है। तो माँ जी, आपको क्या लगता है, क्या आप मेरे इस डिसीजन से खुश हैं? पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इतना मत सोचा करो। तुम इतनी अजीब सी हरकतें करती हो। ये क्या था? तुम्हें छोटे मियाँ क्यूट लगे हैं। तुम रात को देखती हो उन्होंने घर में क्या हंगामा किया है। जरूर तुमने मजबूर किया होगा, वरना जितने कूल एंड काम वो है ना, उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। भाई वो मेरे हैं और बातें तुम ऐसे कर रही हो जैसे उनको बचपन से जानती हो।
6 साल की दोस्ती में जितना मैं तुम्हें जानती ना, उससे कहीं ज्यादा मैं उन्हें जानती हूँ। अच्छा, अब सीन टोटली चेंज हो गया और काम दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। उसमें कुछ वक्त तो लगेगा ना। मुझे मालूम था तुमसे कुछ नहीं होगा। जिस तरह कॉलेज में मैं तुम्हारे असाइनमेंट करती थी ना, इस तरह रियल लाइफ में भी मुझे तुम्हारे सारे काम करने पड़ेंगे। अच्छा, तुम अपना बताओ, काम कंप्लीट हो गया है? तुम कह रही थी कि अभी कुछ स्टेप्स रहते हैं। हाँ, हो गया है। बस एक सबसे डिफिकल्ट स्टेप बाकी है, जिसे अकम्प्लिश करना आग पे चलने के बराबर है। ऐसा कौन सा डिफिकल्ट काम आ गया? काम डिफिकल्ट नहीं है, बंदा बहुत डिफिकल्ट है। बीजी, उसने आपसे बात नहीं की? हैरत है। मैं अपने टाइम से जीती आई हूँ और इसी तरह जीती रहूंगी। अगर उससे मुझसे बात करनी है तो उसे पता है कि शाम की चाय के वक्त हो सकती है। जी, मेरा ख्याल है वो आज आपसे बात करेगी, खबर भी सुना देगी और इजाजत भी ले लेगी। रूमी इंशाह, खबर सुनाने के बाद इजाजत नहीं ली जाती। जी, खबर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बात अब खबर बन चुकी है और इजाजत की अगरचे जरूरत नहीं है, मगर बामकसद जरूर है। जरूरी नहीं है से तुम्हारी क्या मुराद है? मेरा मतलब था कि मैंने तो हाँ कह दी है और नूरैन को भी कोई एतराज नहीं है, बस आपको बताना बाकी। रूमी इंशाह, बात सीधी रखो। बात बतानी है या इजाजत लेनी है? जी, बताना है। मतलब इजाजत नहीं लेनी? उससे कहना मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। फैसला अगर मेरे हुक्म से ना हो तो मेरा जानना भी जरूरी नहीं है। बीजी, आप मेरी दोनों बेटियों की माँ की जगह है, आपको उन्हें समझना होगा। अब तुम मुझे सिखाने लगे हो? जी नहीं 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 बीजी, आपको सूरत से खफा नहीं होना चाहिए। वो अपना हर फैसला आपकी तरबियत और मेरे भरोसे को सामने रखकर करेगी। इस हिसाब से हमने नूरैन का रिश्ता तय करते हुए अपनी तरबियत और तुम्हारे भरोसे का मान नहीं किया। ऐसी बात नहीं है बीजी। देखिए, नूरैन ने फैसला हम पर छोड़ा और इस बात पर वो खुश भी है, ये अच्छी बात है। अब सूरत ने फैसला किया है तो हमें उसके खिलाफ भी नहीं जाना चाहिए। तो तुम चाहते हो कि सूरत के सामने हम अपने तजर्बे को कूड़े में डाल दें? बीजी, अपने तजर्बे से उसके फैसले को अगर हम लोग कबूल कर लें तो ये क्या ज्यादा अच्छा नहीं होगा? अगर वो फैसला करने से पहले इजाजत लेती तो मुमकिन था, मगर अब नहीं। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ। बीजी ने इनकार किया तब भी? इसका आसान होता है। तुमने वो नहीं सुना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? सब मान गए? यार, जिनका मानना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए तो एक काम कराया हूँ, और जिनका मानना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जनाब नाश्ता किए बगैर चले गए। खैर, तुम खाना खाओ। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। शुरू में तो सब मजाक लगा, मगर अब मजाक मुसीबत बनता जा रहा है। छोटे कद का शौहर और लंबी बीवी, ऐसा मिसमैच कपल कैसे एडजस्ट कर सकता है? वो लड़की भी इतनी संजीदा थी, मोहसिन भी संजीदा है, लेकिन ये हो कैसे सकता है? मोहसिन मुझसे इतनी देर तक तो मजाक नहीं कर सकता। पता नहीं घर में सब क्या सोच रहे होंगे। हाँ, तो सही बताएं। अच्छा, चलेंगे आगे जाकर कुछ खाते हैं, ठीक है? आओ, वहां पे चले ना। हाँ, वहाँ चलते।
मैडम। इन्हें देख के तो लगता है कि जिंदगी में मिसमैच लोगों के साथ गुजारी जा सकती है। यार 2 मिनट सब्र कर लो, जब वो आए तब खा लेंगे। यार तुम लोगों का रोज का तमाशा नहीं करो मेरे साथ, मुझे भूख लगी है, टाइम देखो तो क्या हो तुम रहा है। जब देखो लड़ते रहते हो, क्या मसला है तुम्हें आखिर? अगर इतना मसला है तो उससे बात कर ले। पागल कर दिया तू यार क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो अपनी बहन से? यार, समझाओ अपनी बीवी को यार, दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा, खामोखा लड़की। सॉरी। वाकई मिसमैच लोग साथ नहीं रह सकते। अब तो गुमान यकीन बन गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितनी प्यारी बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी। देखा, मैं नहीं कहती थी हमारे छोटे मियाँ के लिए जान सी दुल्हन आएगी। सही कह रही हैं आप। वैसे हमारा एक मसला तो हल हो गया, वरना छोटे मियाँ के लिए दुल्हन डिसाइड करना पॉसिबल ही नहीं था। आप लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? मेरा मतलब है इससे रिश्तों की कोई कमी नहीं रही होगी जो ये छोटे मियाँ के बारे में सोच रही है। अगर ऐसा है ना तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। बिनिश, कभी तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकती? अच्छा आप ये बताएं कि अब क्या करें? छोटे मियाँ तो इस सारी बात से इतने खफा हो गए। तुम फिक्र ना करो, मैं कमाल से बात करती हूँ। छोटे मियाँ को मनाने का काम कमाल करेंगे। तुम बस मोहसिन से कह के लड़की वालों के घर चलने की तैयारी करो। आप ही इतनी जल्दी? पहले सारा मामला सामने तो आने दें और छोटे मियाँ भी मान जाए। खफा है ना वो। तुम्हें कमाल पर भरोसा है ना? कमाल मना लेंगे छोटे मियाँ को। हम लोग तो बस अब लड़की वालों के घर चलने की तैयारी करते हैं। फोन करो, फोन करो। खाना मजे का ना? जी आप ही आज? अच्छा रुके, मैं सूरज से पूछ के आपको बताता हूं। मैं बता रहा हूं आपको, मेरे घर वाले तुम्हारी तरफ आना चाह रहे हैं आज। वो मान गए? पता नहीं। उनसे कहो फौरन आ जाए। ओके डन। बिल यार बिल आना। इन लोगों को मेरा यूं तमाशा बनवाने की क्या जरूरत थी? अगर बात हो भी गई थी तो खत्म कर देते। बिला वजह उनके घर जाने की क्या जरूरत थी? बात खत्म कर देते और तुम्हें यूं कंवारा रहने देते। हाँ, यूं भी मेरी कौन सी शादी हो जाएगी? ये बच्चों का मजाक है जिसमें हम बड़े तमाशा बनते जा रहे हैं। छोटे मियां, वो लड़की वाकई तुमसे शादी करना चाहती। क्यों? इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास। हो सकता है तुम्हें कोई जवाब दिया हो सकता। दिया था जवाब, लेकिन फजूल जवाब था। जवाब तो दिया ना। अब ये बताओ तुम कि मजीद कितने दिन कंवारा रहना चाहते हो तुम? शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। महविश के बाद आपाजान का ख्याल कौन करेगा? आपाजान तुम्हारी औलाद देखना चाहती। तो मैं शादी से इनकार तो नहीं कर रहा, मैं तो बस ये सब जो देखो, जब शादी से इनकार नहीं करे ना तो फिर हमारा भरोसा करो। छोटी मियां, अपनी बहनों के लिए बहुत कुछ किया है तुमने। जरा उन्हें भी मौका दो कुछ करने में। कमाल भाई, मैंने ऐसा क्या किया है? जो एक बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है बस वही तो निभाई है। छोटे मियाँ ने बड़े भाई से ज्यादा एक बाप का फर्ज अदा किया। उन्होंने मेरी तरबियत की है, मुझे पाला है
मुझे पढ़ाया लिखाया और इस मकाम तक पहुंचाया, और घर में सबकी जिंदगी में उनका वही मकाम है, वही रुतबा है जो औलाद की जिंदगी में एक बाप का होता है। लेकिन उसने अब तक शादी क्यों नहीं की? शादी के लिए हमेशा मैंने सोचा था कि सही वक्त आने पर कर लूंगा, जब तमाम जिम्मेदारियां अदा हो जाएंगी। और जबकि तमाम जिम्मेदारियां अदा हो गई हैं तो हम ये चाहते हैं कि छोटे मियाँ अपना घर बसा लें, शादी कर लें। वो तो ठीक है, लेकिन हम भी तो अपनी तरफ से लड़के की छानबीन करेंगे। अब यूं ही तो लड़की नहीं दे देनी आपको। आप अपनी तरफ से पूरी तसल्ली कर लीजिए। हमारे भाई ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ किरदार को बनाने और संवारने को तरजीह दी है। आजकल ये बातें कौन मानता है? सब तो बस शक्लो सूरत, अंदाज और दिखावे को हकीकत समझते हैं। यही असल चीज, इंसान को खूबसूरत लगना चाहिए, क्योंकि इंसान की अंदर की खूबसूरती तो ना किसी ने देखी है, ना कोई इससे कोई अंदाजा लगा सकता है। अब इंसान खुश शक्ल हो तो उसके गुनाह भी माफ हो जाते हैं, और उसकी दी हुई तकलीफ जो है वो बर्दाश्त भी होती है। लेकिन बीजी, अगर इंसान की सूरत के साथ साथ उसकी सीरत भी नेक हो तो क्या ही बात है। लेकिन मर्द की सीरत का कोई सर्टिफिकेट दे सकता है? आप चाहे पता करवा लें, सब छोटे मियाँ के बारे में यही कहेंगे कि उनमें कोई बुराई या खामी नहीं है। छोटे मियाँ एक उम्दा तबीयत के मालिक हैं और पूरा होटल उनका फैन है इंशा जी। अब बताओ, ये सब खसूसियात नहीं है तुम्हारी? छोटी मियाँ जिंदगी में सिर्फ जाहिरी चीजें माना नहीं रखती। रखती हैं कमाल भाई। अब अगर मेरी बहनें इस बात को ना माने तो ये हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। बेहतर होता कि इंसान इस बात को मान ले, ताकि आइंदा की जिंदगी में उसे कोई तकलीफ ना हो। हम मानते हैं कि हमारा भाई 100% नहीं है, लेकिन 100% तो कोई भी इंसान नहीं होता। बस उनमें कोई समाजी और माशरती बुराई नहीं है। फिर भी कोई नुक्स तो होगा उसमें। नुक्स तो है। क्या मतलब? बीजी, मतलब ये कि हमारे भाई हर चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, इंतहा की हद तक। इसके अलावा क्या शौक है उन्हें? इसके अलावा उनको सिर्फ और सिर्फ किताबों का शौक है। बहुत शौक से पढ़ते हैं किताबें वो। अगर इन सब बातों को जानकर भी वो लोग हाँ कह दें तो मेरे लिए बहुत हैरत की बात होगी। हैरत तो मुझे तब होती है जब लोग शक्ल और सूरत पे समझौता कर लेते हैं, और मर्द के लिए तो उसका कद काठ भी होना लाजिम है। आपके भाई का कितना कद है? यही कोई 2-4 इंच ऊपर ही होगा। मेरे भाई की हाइट 5 फुट 10 इंच है। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, मियाँ। हुसैन, अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन बीजी, इतना बड़ा फैसला। तो ठीक है, हम तुम्हारे घर पैगाम भिजवा देते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मेरा ख्याल था कि दोनों बहनों की शादी इकट्ठे करेंगे। बेजी ने नौरेन और यासिर के रिश्ते से इनकार कर दिया है। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। छोटे मियाँ।